नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि लोकसभा में जो 2/3 बहुमत की बात हो रही थी और अमित शाह उससे बहुत दूर दिख रहे थे। जयराम रमेश तमाम इंटरव्यू में आप भी सुन रहे होंगे, मैं भी सुना, कह रहे थे कि सबसे बुरी डिफीट हुई और एक तरह से ह्यूमिलिएशन हुआ अमित शाह का 17 अप्रैल को, जब संविधान संशोधन महिला आरक्षण को लेकर गिर गया था। लेकिन अब सुप्रिया शुले ने एनसीपी शरद पवार की जो है, उन्होंने खुलेआम कह दिया कि बिल का समर्थन करेंगे, एनडीए के साथ हैं वो। तो उसके बाद अब बिल के बहुत 2/3 मेजोरिटी जो चाहिए इस विधेयक को, बिल को पास करवाने के लिए, उसके बहुत करीब पड़ गई। भाई शिवसेना यूटीबी तो टूट गया, उसके 6 सांसद आ गए शिवसेना में, वो 6 बढ़ गया और अब 8 सांसद जो हैं वो एनसीपी के, वो भी आगे हैं। आगे किस किस की बारी है और 2/3 मेजोरिटी कैसे बनेगा, ये इस पूरे गणित को आज हम समझते हैं। तो दरअसल अगर आपको 17 अप्रैल का याद होगा कि कितना उसमें वोटिंग हुआ था, कैसे हुआ था, अगर उस पर ध्यान करेंगे तो उसमें लगभग 521 जो हैं वो सांसदों ने वोट किया था, जो उपस्थित थे, जो वहां पे उन्होंने वोटिंग किया था उसमें, और 348 की जरूरत थी 2/3 के लिए। बीजेपी को केवल 298 जो सांसदों ने वोट किया था, मतलब एनडीए के पक्ष में बिल के समर्थन में। वैसे एनडीए में 293 हैं, 5 और दूसरे दलों में समर्थन किया, छोटे छोटे दलों ने समर्थन किया था, और विपक्ष में 230-31 वोट पड़ गए थे और गिर गया था वो। अब अगर 298 से आप शुरू करेंगे तो आपको गणित एक एक करके समझाता हूं, आप जोड़ते जाना कि 20 सांसद जो हैं वो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में शामिल हो गए, तृणमूल का टूट के, वो 7 होंगे, तो उसको 20 जोड़ लो तो 298 में तो 318 पहुंच गया। जो 6 सांसद जो उद्धव ठाकरे गुट के, जो टूट के शिवसेना में मिले, तो संख्या जो है वो 324 हो गई। जो 543 की लोकसभा है उसमें 2/3 के लिए 362 चाहिए, तब होता है। और जो संविधान कहता है, संविधान संशोधन के लिए जो जरूरी बहुमत है, वो क्लियरली कह रहा है कि जो पूरी स्ट्रेंथ है लोकसभा का या राज्यसभा का, उसमें आधे से ज्यादा सांसद का चाहिए वोट समर्थन, और जो उपस्थित और वोट करने वाले हैं उनमें 2/3 चाहिए, यानी कि पूरे का 2/3 नहीं चाहिए। 2/3 पूरे का 543 का जो बनता है वो आपको बताया कि 362 बनता है। जो बीजेपी पहुंची है वो 6 जोड़ने के बाद और 8 ही जोड़कर 232 पहुंच गई है। 232 बहुत बड़ी चीज होती है, 324 और 8 एनसीपी शरद पवार गुट वाले अगर जोड़ ले तो अब जो कमी पड़ रही है वो केवल 30 सांसदों की पड़ रही है। आप सोच रहे हो कि 30 तो बहुत बड़ी संख्या है, वो कहां से आएगा। मैं जयराम रमेश का पीटीआई को भी इंटरव्यू सुन रहा था, इंडिया टुडे को भी उन्होंने बोला था, वो सुन रहा था, बाकी उनके तमाम तर्क थे। उसमें ये कह रहे थे कि कहीं से आने वाला नहीं है, और एक बात जो कर रहे थे वो बड़े दावे के साथ कह रहे थे कि जो डीएमके है वो चूंकि परिसीमन का विरोध करता रहा है और अभी एसआईआर वाले मुद्दे पे इंडिया ब्लॉक के पार्टियों के साथ उसने चिट्ठी में साइन भी किया था, तो वो किसी भी स्थिति में बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। इस महिला आरक्षण विधेयक जो है और परिसीमन विधेयक, इसके पक्ष में वोट नहीं करेगा। ये उनका दावा था। उसके 22 सांसद हैं। लेकिन जो दूसरी बात आ रही है अभी, इसमें एक पेच जो थोड़ा सा है जिसको समझना है कि जब अलग हुए थे, डीएमके को छोड़ दिया था, गठबंधन से कांग्रेस अलग हुई थी, तो डीएमके ने कहा था कि हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है और हम कांग्रेस के साथ नहीं बैठना चाहते हैं। चिट्ठी लिखी थी लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को, कि हमारे लिए अलग बैठने की व्यवस्था की जाए, और उनकी व्यवस्था की जा रही है। इस बार अलग दिखेंगे वो। यानी
यहां पे एक पेच है जिसपे बातचीत चल रही है, और वो जो बातचीत चल रही है कि भले आप तो एक तो 50% वाला जो बढ़ाने वाला है वो इस बार विधेयक में लिख के आएगा, जो अमित शाह ने पार्लियामेंट में उसकी घोषणा की थी कि हम ये ठीक करवा के ला रहे हैं, आप हमें समर्थन दीजिए, और नहीं हुआ था क्योंकि तमिलनाडु का इलेक्शन था और वो साथ नहीं देना चाहते थे। कांग्रेस और एक साथ थे, कांग्रेस बिल्कुल किसी कीमत पे विधेयक को पास नहीं होना चाहती थी। वो एक अलग कभी बनाऊंगा कि कांग्रेस को क्या समस्या है, वो एक अलग वीडियो में पूरा मैं समझाने की कोशिश करूंगा उसको। तो ये वाला जो इशू है कि अगर मान लो कि 50% बढ़ा रहा है और डीएमके से बातचीत चल रही है, मुझे मालूम है बड़े सीनियर लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी के भी शीर्ष लोग बात कर रहे हैं और डीएमके के भी शीर्ष लोगों से बातचीत हो रही है कि हम 50% जोड़ रहे हैं कि आपकी सीटें बढ़ेंगी एक मुश्त और आप समर्थन करो। अगर वो पॉलिटिकल कारण से सीधे सीधे समर्थन न करे और वो 22 लोग बाहर हो जाए कि वो वोट नहीं देंगे, तो जो 2/3 मेजोरिटी है, मतलब वोटिंग में बाहर हो जाए, किसी तरफ ना रहें, वॉकआउट कर जाए, तो जो 2/3 मेजोरिटी है वो घट के जो है वो 348 आ जाएगी, 47-48 348 सीटें चाहिए। और आपको बताया था कि 332 सीटों की व्यवस्था तो हो चुकी है, जो अभी सामने है, जो नहीं है वो अलग मुद्दा है। अब बात रही उसमें कि जो घटती है सीटें आपको, तो वो 16 सीटें घटती हैं, यानी कि 16 सीटें मतलब सांसद और चाहिए भाजपा को या सरकार को, एनडीए को, महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को पास करवाने के लिए। अब इसमें एक पेच और ये है कि ये तो टोटल स्ट्रेंथ में है और डीएमके उसमें से अगर एब्सटेन रह जाए, ये 24 सांसद अगर और अलग अलग पार्टियों को किसी कारण से, चाहे किसी भी पार्टी को, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे सपा के हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो उस दिन नहीं आते हैं वोट करने के लिए या उस दिन वोट में उपस्थित नहीं होते हैं, तो 332 पे भी 2/3 मेजोरिटी जो है वो पहुंच जाती है। भाई पिछली बार भी जब डीएमके सब दे रही थी तो आपको बताया ना कि भाई 20-22 सांसदों ने तो वोट नहीं दिया था, वो उस दिन अनुपस्थित थे। और हमेशा ये होता है कि 100% उपस्थिति हो, ये जरूरी नहीं है। और अभी बहुत सारे दलों से बातचीत चल रही है। एक तो समाजवादी पार्टी से बातचीत थी जो पिछली बार तैयार थी और कांग्रेस और डीएमके के दबाव के कारण उसने समर्थन किया, कि विरोध में वोट किया, क्योंकि उसके विरोध करने का कोई आधार नहीं है। परिसीमन में सबसे अधिक फायदा उत्तर प्रदेश को हो रहा है, 40 सीटें एक मुश्त बढ़ जाएंगी, उसकी ताकत जो है संसद में बढ़ेगी, एकमात्र राज्य होगा 120 सीटों वाला, सांसदों वाला राज्य होगा, और महिला आरक्षण का विरोध तो कर ही नहीं सकते और कर भी नहीं रहे हैं। तो ये अगर कुछ सांसद, चाहे वो आरजेडी के हो, चाहे वो जेएमएम के हो, जेएमएम वैसे साथ में आ सकती है, 4 सांसद उसके हैं, और छोटे छोटे एक जो सांसद वाले हैं, अगर या तो 16 सांसद जुगाड़ कर ले जेएमएम वगैरह और छोटे छोटे जोड़ के, या 24 सांसद जो हैं वहां पे वोट करने नहीं पहुंचे, तो जो अभी जनसंख्या इन्होंने पहुंचा दी है 332, इसी में 2/3 मेजोरिटी आ रहा है और इसी में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पास हो सकता है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।